अमेरिका एक बड़ा देश है, मजबूत देश है, सैन्य तौर पर भी, रक्षा बजट के मामले में भी, और तीसरे हफ्ते में लगभग 21 दिन हो चुके हैं ईरान के ऊपर हमले भी लगातार कर रहे हैं। दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में 750 से ज्यादा बेसेस हैं। मिडिल ईस्ट में भी बहुत सारे बेस हैं, वो कतर हो, ओमान हो, कुवैत हो, सऊदी अरब में हो। फिर भी उसके बावजूद भी ट्रंप हो या फिर पूरा अमेरिका हो, इजराइल के साथ मिलकर भी ईरान को झुका नहीं पा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को तो मार दिया गया, लेकिन जो असल मकसद था कि यहां पर रिजीम चेंज हो जाए, सत्ता बदल जाए, उसे अब तक वो नहीं करवा पाया। साथ में सोने पर सुहागा अमेरिका के लिए यह हो गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से अब बंद ईरान की तरफ से कर दी गई है। वहां पर बारूदी माइंस बिछा दी गई है, कोई भी जहाज जाएगा, टकराएगा, वहां वो फट जाएगा। साथ में इंटरनेट की जो केबल्स है, जहां से दुनिया का लगभग 33% इंटरनेट का आवाजावी होता है, डेटा का आवाजावी होती है, उस पर भी खतरा मंडरा रहा है कि कल को इंटरनेट इन केबल्स को ईरान ना काट दे। ऐसे में ट्रंप ने अब एक नया प्लान बनाया है। ट्रंप ने प्लान बनाया कि कैसे हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाया जाए। अब इसे खुलवाने का जो प्लान है वो ट्रंप ने तैयार किया है, और इस प्लान का बड़ा हिस्सा है खर्ग द्वीप। खर्ग द्वीप पर ट्रंप कब्जा करने की तैयारी में है। लेकिन सवाल है कि क्या जमीन पर लड़ाई शुरू करके अमेरिका इस जंग को जीत पाएगा, और क्या ये ही आखिरी रास्ता बचा है। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध अब तेज हो चुका है। दोनों तरफ तेल रिफाइनरियों और गैस केंद्रों पर हमले किए जा रहे हैं। हालांकि अब तक जो युद्ध चला था 18 मार्च से पहले तक, उसमें एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर हमले हो रहे थे, बेसिस पर हमले हो रहे थे, लेकिन ऊर्जा के जो कहें कि जो पॉइंट्स थे वहां पर हमले नहीं हो रहे थे। वो रिफाइनरी हो या फिर जहां से तेल गुजरता है वो क्षेत्र हो। इन देशों पर ना तो ईरान हमले कर रहा था, मिडिल ईस्ट के देशों पर, ना ही इजराइल ईरान के ऊपर ऐसे हमले कर रहा था। लेकिन सबसे पहले इजराइल की तरफ से साउथ पार्स, जो सबसे बड़ा कहीं कि एलएनजी गैस का फील्ड है ईरान में, या कहीं कि दुनिया का सबसे बड़ा फील्ड है, उस पर हमला किया गया। जिसके बाद ईरान को गुस्सा आया और ईरान ने मिडिल ईस्ट के तमाम देशों के जो ऊर्जा के क्षेत्र थे, रिफाइनरियां थी, स्टोरेज सेंटर थे, पाइपलाइंस थी, सब पर लगातार हमला करना शुरू कर दिया। ईरान ने कतर, सऊदी अरब, यूएई और इजराइल में तेल गैस सुविधाओं पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखे हुए है, जिससे दुनिया भर में तेल सप्लाई प्रभावित हुई है। ईरान हॉर्मुज खोलने को तैयार नहीं है। इस हालत में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हॉर्मुज को फिर से खुलवाने के लिए बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं। एक्सियोस ने 4 सूत्रों के मुताबिक यह बताया है, जिन्हें इस मामले की जानकारी थी। उनके हवाले से रिपोर्ट दी है कि ट्रंप प्रशासन ईरान के खर्ग द्वीप पर कब्जा करने या फिर उसकी घेराबंदी करने की योजना पर विचार कर रहे हैं। इसका मकसद ईरान पर दबाव बनाना, ताकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे। खर्ग द्वीप ईरान का वो द्वीप है जहां से, मतलब कहें कि सब कुछ ईरान का यहीं से चलता है। तेल का मुख्य ऑयल हब है। यहां से ईरान के का 90% तेल निर्यात किया जाता है, क्योंकि ये इस द्वीप के आसपास के जो तट हैं वहां पानी गहरा है, बड़े बड़े जहाज आकर रुकते हैं, वहां से जहाज तेल भरते हैं और लेकर चले जाते हैं। 90%। अगर इस पर अमेरिका का कब्जा हो गया तो फिर वाकई में ईरान घुटनों पर आ जाएगा। यह द्वीप ईरान के दक्षिणी तट से 25 से 30 किलोमीटर दूर पर्शियन गल्फ में मौजूद है। हाल ही में ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी सेना ने खर्ग द्वीप पर हवाई हमले किए थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने 90 से ज्यादा ठिकानों पर, इस द्वीप पर मौजूद 90 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसमें मिसाइल स्टोरेज शामिल थे, बंकर शामिल थे, एयर डिफेंस सिस्टम शामिल था, और बाकी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो शामिल थे। लेकिन अमेरिका ने यहां तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हाथ नहीं लगाया। तेल की जो पाइपलाइंस थी उन्हें नहीं छेड़ा, टर्मिनल्स को नहीं छेड़ा, सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। जानबूझकर अमेरिका ने इन्हें नहीं छुआ था, क्योंकि अमेरिका को पता था अगर उसने छुए तो फिर मिडिल ईस्ट में आग लग जाएगी। और हुआ भी वैसा ही। ईरान ने वहां तबाही मचा कर रख दी है। खर्ग द्वीप पर कब्जा या फिर घेराबंदी का जो ऑपरेशन है वो बहुत जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि द्वीप तट से महज 15 मील की दूरी पर है, कहीं कि 25 किलोमीटर की दूरी पर है। ईरान का 90% कच्चा तेल यहीं से निर्यात होता है। अमेरिकी सेना को सीधे हमले की जद में यहां लाना पड़ेगा। इसीलिए ऑपरेशन तभी शुरू होगा जब अमेरिका सेना हॉर्मुज के आसपास ईरान की सैन्य क्षमताओं को और ज्यादा कमजोर कर देगी। व्हाइट हाउस के एक सूत्र की तरफ से कहा गया कि हमें हमलों के जरिए ईरानियों को और कमजोर करना होगा, द्वीप पर कब्जा करने और फिर उन्हें पूरी तरह से अपने शिकंजे में लेकर बातचीत के लिए इस्तेमाल करना होगा, जिसमें लगभग 1 महीने का वक्त लग सकता है। अगर यह ऑपरेशन हुआ तो क्या होगा? ज्यादा सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। 3 अलग अलग मरीन यूनिट्स
पहले इस क्षेत्र में भेजे जा चुके हैं। 5000 और मरीन कमांडो भी इधर भेजे गए हैं, ऐसा भी रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं। व्हाइट हाउस और पेंटागन और ज्यादा सैनिक भेजने पर विचार कर रहे हैं। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने यह भी कहा कि ट्रंप चाहते हैं कि हॉर्मुज खुला रहे। अगर ऐसा करने के लिए उन्हें खर्ग द्वीप पर कब्जा करना पड़ा तो वो करेंगे। अगर वो तटीय आक्रमण करने का फैसला करते हैं तो वो भी करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। ट्रंप समेत हर राष्ट्रपति के कार्यकाल में संघर्ष वाले इलाकों में हमारे सैनिक हमेशा जमीन पर मौजूद रहे हैं। मुझे पता है कि मीडिया में इस बात को लेकर काफी चर्चा होती है, लेकिन राष्ट्रपति वही करेंगे जो सही होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका जमीनी लड़ाई यहां पर शुरू करेगा, क्योंकि जमीनी लड़ाई उसने वियतनाम में भी शुरू की थी, 20 साल लड़ने के बाद वहां से भाग गया। अफगानिस्तान में भी जमीनी लड़ाई शुरू की थी, वहां भी 21 साल लड़ने के बाद अमेरिका वहां से भाग निकला। और ईरान एक बड़ा इलाका, बड़ा क्षेत्र है, वहां पहाड़ी है, वहां का जो क्षेत्र है वो ऊंचा नीचा है, बहुत सारी चुनौतियों का सामना अमेरिका की सेना को करना पड़ सकता है। अब बड़ा सवाल यह भी है कि जब 90% तेल का आयात इस खर्ग द्वीप से होता है तो क्या ईरान अमेरिका को कब्जा करने देगा, और अगर अमेरिका कब्जा इस पर करना चाहेगा तो अमेरिका को बहुत ज्यादा ताकत यहां पर लगानी होगी। और अगर एक बार अमेरिका का कब्जा इस खर्ग द्वीप पर हो गया तो फिर यकीन मानिए कि जल्द ही ईरान घुटनों पर भी होगा, बातचीत भी करेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुल जाएगा। बाकी आप लोग इस विषय पर, इस प्लान पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।